नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालिया। कोरोना वायरस की इस जंग में हर कोई लड़ रहा है और कोशिश कर रहा है कि कितनी जल्दी इससे बाहर निकला जा सके। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन जैसा फैसला लिया ताकि जल्द से जल्द कोरोना वायरस को जड़ से खत्म किया जा सके। पहले 21 दिनों का लॉकडाउन का फैसला, उसके बाद लॉकडाउन पार्ट 2 जो है 15 तारीख से शुरू होकर 3 मई तक चलने वाला है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोग जो है प्रभावित हुए हैं। उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा कि आखिर किस तरीके से वो लोग परेशान हो रहे हैं या फिर वो वर्ग परेशान हो रहा है जो अपने घर से दूर है। हमने देखा कि बांद्रा स्टेशन पर भी किस तरीके से बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो पहुंचे थे। लॉकडाउन के फैसले के बाद तुरंत बाद उन्हें ये लगा कि गाड़ियां चल रही है और इसीलिए वो वहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे। उससे पहले की अगर हम बात करें, लॉकडाउन का जो फैसला 21 दिनों का लिया गया था, उसमें भी हमने दिल्ली के आईएसबीटी पर जो तस्वीरें देखी थी, बड़ी संख्या में लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्हें लगा कि बसें मिल रही होंगी, लेकिन यातायात के जो साधन है वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब इसी कड़ी में यूपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहल की है, कदम आगे बढ़ाए हैं। जी हाँ, आपको जानकारी दे देते हैं कि राजस्थान के कोटा में आईआईटी करने के लिए जो छात्र पहुंचे हैं, वहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं छात्र, उन्हें वापस लाने के लिए योगी सरकार ने पहल की है। और इसी पहल पर बसें जो हैं वो रवाना कर दी गई है और आज रात को ही रवाना कर दी गई है और वो बस जो है छात्रों को वापस आज रात को ही वहां से लेकर आएगी। तो 102 बसें जो हैं वो झांसी और 150 बसें आगरा से रवाना हुई है आज ही। और इन्हें कोटा में 6 अलग-अलग जगहों पर खड़ा किया जाएगा और सभी छात्रों को आज रात को ही ये बसें जो हैं वापस वहां से लेकर रवाना होगी। आगरा झांसी उन्हें छात्रों को वापस ये बसें लेकर आएगी पहले, और आगरा झांसी से उन्हें घर भेजने का जो इंतजाम है वो प्रशासन द्वारा किया जाएगा। देश भर से दरअसल छात्र जो है वो आईआईटी करने के लिए कोटा पहुंचते हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में अभी भी कोटा में 40,000 छात्र जो है वो होटल और पीजी अकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो ऐसे छात्रों को जो परेशानी हो रही है, उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए, इन परेशानियों को देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया कि जो कोटा में छात्र पढ़ रहे हैं, आईआईटी के लिए जो छात्र गए हैं, उन सभी छात्रों को वापस लाया जाए। और यही कारण है कि 150 जो बसें हैं वो झांसी से और 100 माफ कीजिएगा 102 बसें जो है वो झांसी से और 150 बसें जो हैं वो आगरा से रवाना की गई है कोटा के लिए। अब ऐसे में ये समझने वाली बात है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार और शासन प्रशासन पर जो आरोप लगाया जा रहा है, जो कह रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है या फिर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर सामने आया है। जो योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने फैसला लिया है उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो अब तक हॉस्टल में रह रहे थे या फिर जो पीजी में रहकर जिनका सही तरीके से गुजर बसर नहीं हो रहा था, जो अपने परिवार से दूर रह रहे थे, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। और अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार जो है मध्य प्रदेश से भी छात्रों को लाने की जो योजना है वो सरकार बना रही है। और क्योंकि आईआईटी की तैयारी करने के लिए देश भर से जो छात्र हैं वो कोटा पहुंचते हैं और अभी भी अगर संख्या की अगर हम बात करें तो 40,000 जो छात्रों की संख्या है वो बताई जा रही है। यूपी सरकार मध्य प्रदेश में भी फंसे छात्रों को वापस लाने की जो योजना है वो बना रही है और साथ ही बिहार के बच्चों के लिए भी वहां की सरकार से बात की जा रही है। यानी कि अलग अलग जगहों पर जिस तरह से छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पर फंस गए हैं लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि अभी भी स्थिति जो है वो स्थिर नहीं हुई है। हर 24 घंटे में एक बड़ा मामला जो है वो सामने आ जाता है। तो ऐसे में ये समझने वाली बात हो जाती है कि आखिर किस तरह से सरकार जो है वो काम कर रही है। सरकार जो है उन लोगों को, उन वर्गों को ध्यान में रखते हुए फैसले जो है वो ले रही है और वाकई इसे सराहनीय कदम हम कह सकते हैं यूपी सरकार का, जो फैसला सरकार ने लिया। कल इसकी रणनीति तैयार की गई, कल प्लानिंग हुई, यानी कि गुरुवार के दिन प्लानिंग हुई और आज क्योंकि शुक्रवार है तो शुक्रवार को ही यहाँ पर देखिए 102 बसें, 150 बसें जो है वो रवाना कर दी गई कोटा के लिए और कोटा से आज ही छात्रों को बसें जो है वापस लेकर झांसी और आगरा पहुंचेगी। उसके बाद इन्हें अपने घर कैसे भेजना है वो प्रशासन जो है उसकी तैयारी करेगा, क्योंकि जो छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं उन्हें दिक्कतें पेश आ रही है और वो अपने फैमिली से मिलने के लिए परेशान हो रहे हैं। अब ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा ये भी अभी
सवाल जो है हर किसी के ज़हन में है। तो इसीलिए स्थिति को देखते हुए, तमाम तस्वीरों को देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया जो कि वाक़ई सराहनीय कदम है। उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे ही धीरे-धीरे स्थिति को सामान्य करने के लिए या फिर जो लोग फँसे हुए हैं उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचाने के लिए, अपने घर तक पहुँचाने के लिए, अपने परिवार वालों तक पहुँचाने के लिए सरकार ऐसे ही कोशिश लगातार करती रहे ताकि जो लोग परेशान हो रहे हैं उन्हें परेशानी ना सहनी पड़े और जल्द से जल्द वो अपने घर पहुँच जाएँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।